इतिहास का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2011, 15, 20 और 2021 आगे भी ऐसा ही प्रश्न है। यानी यूं समझिए कि पिछले बार यूं समझिए बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए हुए ही हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। हाँ, एक बात आपको बता देता हूँ कि ये इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोला कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। जो लेनिन नामक थे वो व्यक्ति, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1924 में हुई थी। कुछ आपको लेनिन के बारे में बता देते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ महात्मा गांधी का नाम है देश को आजाद करने के लिए, ठीक उसी तरह लेनिन भी ये क्या थे, तो वियतनाम, कंबोडिया, लाहौस को इलाका किए क्या थे, तो बहुत बड़ा नेता थे। ओके, और इनका उसी तरह पूजा जाता है जिस तरह हम लोग के यहाँ महात्मा गांधी को पूजा जाता है। समझ पा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हो सकता है कि पूछ भी सकता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो एक कार्ल मार्क्स थे व्यक्ति होते, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। हाँ, एक बात और याद रखिए, कार्ल मार्क्स ही सबसे पहले समाजवाद वर्ड को क्या किए थे, इतिहास में दिए थे, जो कि बहुत ही क्या हो गया, फेमस हो गया। एक ही वर्ड से ये कार्ल मार्क्स का हो गया, तो पूरे इतिहास में नाम डाल दिए। ओके, चलिए 3 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि किस दार्शनिक ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या की। द्वंद्ववाद के मतलब एक दूसरे से क्या करना था, प्रेम रखना। वो जो दिए थे हिजेल नाम का। ओके, हिजरा नहीं, हिजेल। ओके, मतलब कि 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहे कि समाजवादी का बाइबल किसे कहते हैं, जो 2021 में पूछा है। ओके, समाजवादियों का बाइबल याद रखिएगा किसको बोला जाता है, दास कैपिटल को बोला जाता है। जो लिखने वाले थे वो कार्ल मार्क्स थे, यही लिखे थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, तब का फेमस हो गए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, जैसा कि आपको 5 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है। बोल रहे कृषि दास्ता को रूस के किस शासक ने समाप्त किया था। मतलब कृषि दास्ता था, मतलब कृषि गुलामी था, और रूस के कौन से शासक ने उनको क्या क्या समाप्त किए थे। तो देखिए पहले दिया है जार निकोलस द्वितीय। ओके, ये नहीं किए थे। ओके, ये जो किए थे, ओके, अलेक्जेंडर 2 ने क्या किए थे, दास कृषि दास्ता को क्या कर दिए, तो पूरे जड़ से ही खत्म कर दिया। हाँ, ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में था। उसमें आपका यूज समझिए कि कृषि दास्ता खत्म हुआ था, वो भी कहाँ के, तो रूस का। चलिए हम आप 6 नंबर देखते हैं। बोल रहे कि बल्शेविक क्रांति कब हुई, मतलब ये कब हुई थी, तो नवंबर में हुआ था, और ये 1917 में हुआ था। बल्शेविक के मतलब होता है बहुमत दल। ओके, समझ में आ गया। अब चलिए अब अपने 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की। ओके, 1898 में कौन किया था, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ओके, माने कौन सा, प्लेखानो। कौन किया था, प्लेखानो किया था। इन लोग का नाम रखने के लिए यही सब नाम मिला। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहे हैं, बोले कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे। जो यूरोपियन थे वो समाजवादी कौन नहीं थे। ओके, तो ये जो कार्ल मार्क्स थे यूरोपियन नहीं थे, क्योंकि जर्मनी के थे। जर्मन जो आता है वो किस में आता है, तो आपका एशिया में आता है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। बोले कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जो जार होता है वर्ड, उसका क्या होता है, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है आपका सम्राट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया। जो लाल सेना का गठन था वो किसने किया था, तो याद रखिएगा वो जो किया था आपका टॉक्सकी ने किया था। और यदि स्टील के बदले स्टाइलिन को कहा जाता है, ये इसको समाजवादी का यूं समझिए कि क्या कहा जाता है, यस, उनका जनक कहा जाता है। चलिए अब देखिए बहुत बार पूछा है। देखिए 2019, 20, 21 के मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। बोल रहे हैं कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो ये जो है याद रखिएगा टॉल्स्टॉय है। कौन सा है, टॉल्स्टॉय है। ओके,
अब चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहे कि वर्ष 1904-5 के रूस जापान युद्ध में कौन जीता था। जो 1904 और 5 में हुआ था रूस में जो युद्ध, उसमें कौन जीता था। तो याद रखिएगा जापान आपका क्या हुआ था, जीता हुआ था। यानी 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी। माने कौन ऐसा वर्ष था जिसमें खूनी रविवार हुआ था। तो याद रखिएगा वो वर्ष था 1900 आपका 5 था। ओके, 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बोल रहे 14 नंबर की रूसी क्रांति के समय शासक कौन था। जो रूसी क्रांति हुआ था उस समय का शासक कौन था। तो ये था जार निकोलस द्वितीय। कौन था, जार निकोलस द्वितीय था। कब, जब क्रांति हुआ था तब। अब देखिए 15 नंबर क्या बोल रहा है, जिसको स्टील की हड्डी बोला जाता है। स्टालिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कितने वर्ष में हुई थी। तो याद रखिएगा 1953 में क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। अब चलिए 16 नंबर बोलते हैं कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। ये जो था आपका याद रखिए इंग्लैंड का था। चूंकि ये कब आया था, तब समझिए कि भारत आया था घूमने के लिए। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। कि मतलब कब हुआ था, 1800 कितने में हुआ था, 61 में हुआ था। किया कौन था, तो आपको मैंने बताया कि जो किया था उसका नाम है आपका चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि समाजवादी दर्शन किस बल पर किस पर बल देता है। जो समाजवादी दर्शन होता है किस पे बल देता है। तो ये जो देता है याद रखिएगा नागरिक समानता पर भी नहीं देता, राजनीतिक पर भी नहीं देता, कानूनी पर भी नहीं देता। ये जो देता है आपका ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता पर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा ये बल देने का कार्य करता है। अब चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन है। इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जनक कौन है। तो याद रखिएगा रॉबर्ट ओवेन क्या है, तो समझिए समाजवाद का जनक है आपके कहां पे, तो इंग्लैंड में। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो 2014 और 15 में भी पूछा हुआ। ये बोला कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। जो नई आर्थिक नीति थी वो कब लागू किया गया था। तो ये जो लागू किया था वो 1900 कितने में किया गया था, आपका 21 में किया गया था। जिसमें कि आपको बहुत सारी चीजें था ये लगाए थे आपके लेनिन ने, जो कृषि को भी बहुत क्या मिला था, तो राहत मिला था। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न बोले कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। जो कार्ल मार्क्स का जो मृत्यु हुआ था आप लोग जान 1900 कब हुआ था, 24 में हुआ था। ओके, अब जन्म कब हुआ है तो ये भी जान जाइए, जन्म हुआ था 1818 में, मतलब कि 5 मई 1818 को उनका जन्म हुआ था। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको 22 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है। ओके, ये बोले कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है। जो कार्ल मार्क्स अपने पुस्तक लिखे थे उनका क्या नाम है, युद्ध और शांति। नो, दास कैपिटल है ही वही लिखे थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वही लिखे थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों हो जाएंगे। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। जो अप्रैल थीसिस थी वो किसने लिखी थी, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन ने लिखा था। कौन लिखा था आपका, लेनिन ने। अब चलिए अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 में क्या बोल रहे कि चेका का गठन किसने किया था। जो चेका का गठन था ओके वो किसने किया था, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन किया था, लेनिन नामक व्यक्ति ने किए थे, जो कि इतिहास के पढ़ने में बहुत ही इंपोर्टेंट व्यक्ति है। अब चलिए अब 25 में बोल रहे क्वेश्चन कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। दास कैपिटल कौन है, तो शुरू से बताते आ रहे हैं कि कौन है, कार्ल मार्क्स है। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 26वें प्रश्न को देखते हैं। 26वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कम्युनिस्ट में निफेस्टो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। तो देखिए दास कैपिटल का यही लिखे थे और ये भी जो लिखे थे वो यही लिखे थे। आपका 26 का भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए 27वें प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहे पूंजीपति वर्ग किस वर्ग का शोषण करते थे। जो 17-18 में पूछा है, आगे भी पूछने की पॉसिबिलिटी हो गया। तो ज्यादातर जो पूंजीपति जो वर्ग होते थे ये करते थे श्रमिक वर्ग का शोषण ज्यादातर करते थे। अब चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। 28 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1814
1864 फर्स्ट इंटरनेशनल कहाँ हुआ, जो 1864 में हुआ था ओके फर्स्ट, वो कहाँ हुआ था ओके, तो ये जो हुआ था याद रखिएगा लंदन में हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ था, लंदन ओके। चलिए 29वां प्रश्न बोल रहा है समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, मतलब सबसे पहला प्रयोग वो लोग शब्दों में कहाँ किए थे, तो इतिहास के पन्ने में देखी जाती है तो रूस में सबसे पहले हुआ था। चलिए तीसरे में देखते हैं कि सेकेंड इंटरनेशनल कब और कहाँ हुआ, जो सेकेंड हुआ था वो कब हुआ था, देखिए 1864 में तो पहला हुआ था, तो 1864 के बाद होगा, तो देखिए ये भी कम है नहीं होगा, ये 64 ये तो फर्स्ट वाला, ये भी कम है नहीं होगा, इसका राइट आंसर आंख मूंद कर लिख दीजिएगा 1879 पेरिस में हुआ था ओके। अब चलिए 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है, वैज्ञानिक जो समाजवाद है उनका जनक कौन थे, तो याद रखिएगा वो जो थे आपके कार्ल मार्क्स थे ओके। अब चलिए 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 32वां प्रश्न ओके, बोल रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली उदय हुआ, कौन सा हुआ था, तो याद रखिएगा वो हुआ था आपका साम्यवाद। कौन हुआ था, साम्यवाद प्रणाली का क्या हुआ था, तो उदय हुआ था। अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है, बोले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो कब मनाया जाता था, 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 मई को क्या किया जाता था, मनाया जाता है। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो ज्यादातर था इनका सैन्यवाद का प्रचार करना, सैन्यवाद का क्या करना, प्रचार करना ओके। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ओके, बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, जो सोवियत संघ का माने अलगाव कब हुआ था, तब 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1991 में हुआ था। अब 36वां तो बहुत ही आसान है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये समझिए बोर्ड मॉडल भी है, तो याद रखिएगा 8 मार्च को क्या किया जाता है, तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब चलिए 37वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीति किसने अपनाई थी ओके, मतलब कि कौन अपनाए थे, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव ओके। चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति ने समाज को किस 2 वर्गों में बांट दिया, मैंने कितने वर्गों में बांट दिया, 2 गो, वो एगो था पूंजीपति और दूसरा कौन सा बांट दिया, तो मजदूर में बांट। चलिए अब हम लोग 39वां प्रश्न को देखते हैं। समाज का वह वर्ग जिसमें किसान मजदूर और आम गरीब वर्ग भी आते हैं, तो कौन सा ऐसा वर्ग, देखो पूंजीपति में तो खाली पूंजीपति, मध्य वर्ग में थोड़ा सा शिक्षा वाला, लेकिन सर्वहारा है तो इसमें सभी के सभी का हो जाते हैं, तो आपके वर्ग आ जाते हैं। अब चलिए 40 का मैं बता रहा हूँ आंसर। 40 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका है तो कहाँ है, तो इसका जो है याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, तो आपका ब्रुसेल्स में राष्ट्रीय न्यायालय है, जिनको मजदूर को माने क्या करना, कंप्लेन करना, वहां पर जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग 41वां प्रश्न देखते हैं कि पोल विद्रोह कब हुआ, जो पोल विद्रोह था वो आपके कब हुआ था, तो याद रखिएगा वो जो हुआ था 1863 के लपेट में हुआ था ओके। अब चलिए आपका 42वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बैरियर के सिवा कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। यह किसने कहा था, तो ये जो कहा था आपका ओके 42 का, ये कहा था लेनिन। कौन कहा था, आपके लेनिन ने कहे थे। अब चलिए 43वां प्रश्न को देखते हैं। 43वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि रूस की जनता की प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं, जो रूस की जनता होती है प्रतिनिधि सभा को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिए ड्यूमा, क्या कहते हैं उसको, ड्यूमा कहा जाता है। चलिए 44 में देखते हैं कि वेस्ट लिटोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी ओके, मतलब कि कौन से 2 देशों के बीच में हुई थी, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। अब चलिए अब हम लोग 45वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है, तो जैसे अभी बताया कि क्या होता है, तो ये सोचिए बहुमत दल होता है। कौन सा होता है, तो बहुमत दल होता है। चलिए 46वां बोल रहे हैं कि रूसी क्रांति के समय रूस के किस राजवंश का शासन था, तो आपको बता दिए कौन से राजवंश का शासन था, तो रोमनो वंश का शासन
था। ओके, अब चलिए अब हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। 47वां मेरा प्रश्न जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास जो कैपिटल था उसका प्रकाशन कब हुआ था, तो वह हुआ था 1867 ईस्वी में हुआ था। अब 48वां प्रश्न बोल रहे हैं आपसे कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। ओके, मतलब कौन कहा कि भूमि चाहिए, शांति चाहिए और बस रोटी चाहिए, उसके अलावा आपका कुछ ना दीजिए। ये जो कहा था याद रखिएगा, लेनिन कहा था। कौन कहा था, लेनिन। अब देखिए रूस में पंचवर्षीय योजना किसने चलाया। जो रूस में पंचवर्षीय जो योजना था वो चलाना था ना, तो सबसे पहले कौन चलाया था, तो याद रखिएगा चला था स्टालिन। कौन चलाया था, स्टालिन, जिसको स्टील की बॉडी भी कहा जाता है। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 51 नंबर मेरा प्रश्न क्या 50 में बोल रहे हैं कि द मदर के लेखक कौन है। द मदर के लेखक कौन है, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि कौन है तो गार्गी। कौन है, गार्गी। अब चलिए 51वां प्रश्न बोल रहा है कि 1905 में खूनी रविवार की घटना का आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, कि मतलब कौन उस समय थे। ओके, तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन थे आपके, तो ये समझिए कि गोपन पादरी वर्ग के थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था आपका खूनी रविवार का ये समझिए घटना हो गया। ओके, इसमें क्या हुआ था ना कि उस रविवार को मतलब कि गोली धाराधून क्या किया था, जानियो को उसने उसको क्या कर दिया था, बोल दिया था कि चला दो, तो वो लोग क्या कर दिए थे, तो सारे पब्लिक पर चला दिए थे। अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा किसने दिया था। ओके, तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन ने ऐसा नारा दिया हुआ था। अब चलिए आप पढ़ते हैं 53 नंबर बोले राष्ट्रपुतीन कौन था। राष्ट्रपुतीन एक था ओके उस टाइम का। ओके, तो ये कौन था, तो याद रखिएगा ये जो था आपका ये अष्टपादरी था। ये कौन सा था आपका, अष्टपादरी था। ओके, अब चलिए 54 नंबर बोले कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की। ओके, कि वर्ग मतलब कि वर्ग वो क्या करे तो संघर्ष करे, ये किसने किया था, तो ये जो किया था ये समझिए कार्ल मार्क्स ने ये सिद्धांतों को उत्पन्न किए थे। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला। ओके, मतलब काम कीजिए तो उसका कुछ ना कुछ पैसा मिलना, अगर कोई छुपाता है चाहे चोरी करता है ईटीसी की आप क्या कर सकते कंप्लेन कर सकते, आप स्वतंत्र है। ओके, तो मतलब कि समझिए कि आपका कितना 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोवियत संघ में। कहाँ हुआ था, तो आपका सोवियत संघ हुआ था। 56 बोल रहे हैं कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था, तो चूंकि जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने आपके किए हुए थे। आप चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, चूंकि सारे व्यक्ति जानते हैं कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब बोल रहा है कहा इस समय की समाजवादियों की बाइबल किसे कहते थे, जैसे आप पढ़कर आए। ओके, कि किसको कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ओके, अब चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रूस की माने कौन सा बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ओके, मतलब कि उस समय कौन थे आगे आगे चल रहे थे। ओके, तो समझिए कि 59 का जो आंसर हो जाएगा वो राइट आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन थे। ओके, 60 नंबर बोल रहा है कि जनेवा 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जनेवा संधि कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1900 कितने में हुआ था, 54 में हुआ था, तृतीय विश्व युद्ध को देखते हुए। ओके, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे काउंट काबूर को विक्टर एमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, मैंने कौन से पद पर आपके नियुक्त किए थे, तो वो जो नियुक्त किया था याद रखिए प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था, नियुक्त किए गया थे। ओके, अब चलिए आप बोल रहे कि विनिया सम्मेलन कब हुआ था। जो विनिया सम्मेलन था आपका ये कब हुआ था। ओके, तो ये जो हुआ था आपका ये समझिए 1815 में हुआ था, उस समय मैटेनिक था। ओके, अब बोले कि जलवैदिक संबंधित था किससे था, तो व्यापारिक से था। अगर वीडियो आपको प्रॉपर अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर